ले जी 63 की तशरीह का मामला है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि उन्होंने ये इतराज उठा दिया है कि वकला मुसलसल हमें धमकियां दे रहे हैं। दरअसल मामला कुछ यूं हुआ कि 63A की तशरीह के दौरान जब एक फुल बेंच बैठा हुआ था तो कल मुसलसल कोशिश के बावजूद जो बैरिस्टर जफर अली खान है उनको नहीं सुना गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक नहीं दिया गया। आज जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, जिसे बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजहार लाताल्लुकी कर दी, वो अदालत में खड़े हुए और खड़े होकर इन्होंने 2 जजीज पर शदीद तरीन एतराज़ात जो है उनकी बौछार कर दी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से बदतमीजी कर दी और एक जो है इंतहाई हेटेड आर्गूमेंट्स हुए दोनों के दरमियान। इन आर्गुमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपको बताएं कि कौन से वो 2 जजेस हैं जिनके बारे में जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है उन पर जो इतराज़ात थे उनका जवाब दिया है। और इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा कुछ जो है एक मज़ेदार जुमला कहा है, वो मज़ेदार जुमला भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लें जी, अगर बात करें कि आज कौन कौन से 2 जजेस थे जिनके खिलाफ जो है वो वकील थे, मुस्तफ़ीन खान मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली उनका नाम है, जो खड़े हुए और उन्होंने उठकर कहा कि जी जस्टिस मियां मंदोखेल साहब और इसी के साथ नईम अफगान जो है इनका बेंच में बैठना बनता ही नहीं है और शदीद तरीन एतराज़ात उठाए। तो जब उन्होंने एतराज़ उठाए तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा जी आप कौन हैं और आप किसकी तरफ से हैं। उस जो वकील था उसने बताया कि जी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हूँ और हमारे बाहर 500 से ज्यादा वकला खड़े हैं, आप में अगर हिम्मत है तो हमारे खिलाफ फैसला करके दिखाएं, हम आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। जिस पर देखकर जस्टिस काजी फायज ईसा ने फिर से बड़े तहम्मुल मजाज अंदाज में कहा कि आप बैठ जाएं, जिस पर काजी फायज ईसा को कहना था कि अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं बाहर से पुलिस वालों को बुलाकर आपको बाहर भेज दूंगा। इस पर उस वकील ने कहा कि आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, आप बुलाएं उन्हें, मुझे बाहर भेजें, आप सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के जो हमायती हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाहते हैं। सो इतना सच बोलना था कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं उन्होंने सिविल कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकार को हुक्म दिया कि आप इन्हें फौरी तौर पर बाहर निकालें। सो उनको फौरी तौर पर बाहर तो निकाल दिया गया। इस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये जो वकला हैं ये हमें मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि बाहर 500 लोग खड़े हैं, हमारा काम इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करना है, जिसमें अगर किसी भी किस्म की रुकावट आएगी तो हम ये करके रहेंगे। हमने पहले भी इस तरह की जो है वो सिचुएशन काफ़ी दफ़ा हैंडल की है और अब भी हम इस तरह की सिचुएशन हैंडल करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो नईम अफगान साहब थे उन्होंने कहा कि जितने भी यूट्यूबर्स आज यहाँ पे कोर्ट में बैठे हैं ये कल वापस जाएंगे और जाकर यही जो है कंटेंट कल जो पेजेस पे आपको यूट्यूब पे जो है सबसे ज़्यादा थंबनेल यही मिलेगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ बदतमीजी हो गई, जस्टिस नईम अफगान को बदतमीजी कर दी गई। वकला का जो है चीफ जस्टिस के साथ बदतमीजी करना इंतहाई जो है वो नागवार चीज़ है और ये इंतहाई पुराना हो चुका है, अब तकरीबन डेली बेसिस पे हो रहा है। सो मेरे ख्याल से जस्टिस काजी फायज ईसा और जो दीगर वकला हैं उनको इस बारे में जो सोचना चाहिए, खास तौर पे काजी फायज ईसा साहब जो है वो हर समात पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नहीं सुनते और सिर्फ वो जो है वो अपना मौकफ देते हैं। अगर उन्हें बोलने का इतना ही शौक है तो आप चीफ जस्टिसशिप छोड़कर आप आके वकालत शुरू करें और आकर अपने जो है वो दलाइल दिया करें। बहरहाल इसी के साथ साथ जो जस्टिस बैरिस्टर जफर अली खान से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमारा इस वकील के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी के साथ साथ फिर उनसे जो है उन्होंने कहा कि लगता है कि आज जो है आप आर्गुमेंट करने के मूड में नहीं है। तो बैरिस्टर साहब ने जो कल एक एतराज़ उठाया था उस पर आज एक और एतराज़ उठाया कि भाई ये जो बेंच है इसमें हमें शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हम अपने जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं उनसे एक दफ़ा मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद जो भी फैसला है वो जो कहें। फिर हमने दरख्वास्त दे रखी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे मंजूर करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप ये जो बात की है कल भी तो कर सकते थे। इसमें बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आप इसका मतलब है कि आप मेरी दरख्वास्त को कबूल नहीं करते। तो अगर ओवरऑल देखें तो आज की जो प्रोसीडिंग है काफ़ी गर्मा गर्मी रही, काफ़ी गर्म माहौल रहा। जो मुस्तफ़ीन खान है उन्होंने जो बयानात दिए उसके बाद ही बड़ी जो है एक और सी सिचुएशन बनी और मेरे ख्याल से शायद कुछ तो दिल के निज़ाम में ख़राब हो रहा है।
کہ جو وکلا ہے وہ بدتمیزی تک اتر آئے ہیں، اور وکلا کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز نہ کریں، اور چیف جسٹس آف پاکستان سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کے ساتھ ہرگز بدتمیزی نہ کریں۔ سو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا جو ہوا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔